टुडे टॉपिक इज सम बेसिक कमांड्स ऑफ लिनक्स। ठीक है, तो आज के टॉपिक में हम ये कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बिगिनर लेवल पे ये बहुत आसान रहेगा आप सबको समझने के लिए कि एक्चुअल में लिनक्स की बेसिक कमांड्स कैसे कवर करें हम। ठीक है, तो हम इसमें कुछ बेसिक कमांड्स कवर करने वाले हैं जिसमें आप थोड़ा थोड़ा आइडिया समझ जाओगे कि कमांड में कैसे काम किया जाता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्टली हमें कमांड्स लिखने के लिए टर्मिनल की नीड होती है। सो टर्मिनल का सर्च करें, व्हेन यू क्लिक राइट ऑन शो एप्लीकेशन बटन, यहाँ पर आपको सर्च करना है टर्मिनल। सो टाइप PER एंड टर्मिनल इज अपेयर्ड। सो यहाँ पर आप इसको क्लिक करोगे। ओके, दैट्स फाइन। तो ये आ गया आपका टर्मिनल। सो देर आर सम बेसिक कमांड्स लाइक इफ यू वांट टू सर्च date command, so you can type directly on that date and hit enter. That's amazing. अगर आपको डेट देखनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ पर लिख लो। अगर आपको कैलेंडर देखना है तो आप CAL कमांड यूज़ कर सकते हो। तो ये कैलेंडर इज ऑल्सो अपेयरिंग। ओके फाइन। तो एक कुछ बेसिक कमांड्स में हमने दो चीज़ें देख ली, एक तो डेट एंड कैल। ऐसे ही बहुत सारी बेसिक कमांड्स में एक और कमांड लेते हैं अपन, PWD, प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। PWD मीन्स प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी। प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी का क्या यूज़ है चेक कर लेते हैं। PWD डालकर आपको एंटर करना है तो आपको एग्जैक्ट लोकेशन बता देगा कि अभी आप कहाँ पर वर्क कर रहे हो। राइट, तो आप एक होम फोल्डर के अंदर आकाश नाम का एक फोल्डर है जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो एट दिस टाइम। अगर आपको इसको चेक करना है तो मैं यहाँ पर बता सकता हूँ, ये आपका फाइल सेक्शन मिलेगा। अगर यहाँ नहीं मिलता है तो आप सर्च हिस्ट्री पर जाकर फाइल एंटर करोगे एंड यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये आपका फाइल सेक्शन मिल गया। और इसके अंदर अदर्स लोकेशन पर आपको मिल जाएगा कंप्यूटर का स्लैश, यानी कि इसकी जो मेन फाइल है। यहाँ पर सर्च करने के बाद इसमें सर्च करना है आपको होम। सो वेयर इज़ होम, दिस इज़ होम। इस पर क्लिक करेंगे एंड देन आकाश, तो आपको ये इस जगह पर लेकर आ जाएगा। यहाँ पर काफ़ी सारे वीडियोस और सेक्शंस बने हुए हैं जिसमें आपको डाउनलोड्स, डेस्कटॉप, ये सारे फोल्डर मिल रहे हैं और कुछ फाइल्स भी मिल रही हैं। अगर मुझे ये सब देखना है तो उसके लिए कमांड होती है ls। तो अनदर कमांड इज़ ls, लिस्ट के लिए। तो आप देखोगे यहाँ पर मुझे मिल रही हैं सारी की सारी फाइल्स एंड जो ब्लू कलर में दिख रहे हैं ये हैं फोल्डर। राइट, तो ये सारी चीज़ें आप टर्मिनल पर भी सर्च कर सकते हो। राइट, अब मुझे देखनी है कि यहाँ से मैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाना चाहता हूँ। सो क्या करें, तो वैसे तो आप ग्राफिकली जाओगे तो डायरेक्टली क्लिक करोगे और डाउनलोड फोल्डर के अंदर चले जाओगे जो कि एम्प्टी है। राइट, तो अगर मुझे इसको अलग अलग कर लेते हैं। अगर मुझे डाउनलोड फोल्डर के अंदर जाना है तो कमांड यूज़ करेंगे CD। राइट, देन CD और लिखना पड़ेगा आपको फोल्डर नेम। राइट, लेकिन ये फोल्डर उस वर्किंग डायरेक्टरी में अवेलेबल होना चाहिए जहाँ पर आप हो एट दिस टाइम। तो इसीलिए बार बार क्रॉस चेक करके आपको ये देख लेना है कि PWD एग्जैक्टली आपका कहाँ है। होम के अंदर ही डाउनलोड्स है, देख लेते हैं। यहाँ पर ये मेरा होम है, यहीं पे डाउनलोड्स है, तो आप इजीली जा सकते हो। अदरवाइज़ आपको उस जगह पर जाना पड़ेगा या कंप्लीट पाथ देखना पड़ेगा, तब जाकर ही आप चेंज कर सकते हो डायरेक्टरीज को। सो मैंने लिखा CD एंड लिखा डाउनलोड्स, सिंपल। CD देन स्पेस एंड डाउनलोड। बट उसके अंदर जाने के लिए यू कैन यूज ऑल्सो स्लैश, अदरवाइज नहीं भी लगाओगे तब भी आपका काम चल जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा आ गया है डाउनलोड, दैट मीन्स कि आप डाउनलोड्स वाले सेक्शन के अंदर चले गए। लेट्स चेक कि आप पहुँचे हो या नहीं। सो PWD यहाँ पर आ गया, होम के अंदर आकाश, आकाश के अंदर डाउनलोड्स के अंदर आप आ गए हो। दैट्स अमेजिंग। तो अब मुझे यहाँ पर देखना है कि इसके अंदर क्या फाइल्स हैं या नहीं है। सो मैंने ls कमांड दोबारा यूज़ करी और मुझे मिला यहाँ पर कोई भी फाइल नहीं है। तो यहाँ पर भी डाउनलोड्स पे जाकर चेक कर लेते हैं, यहाँ पर भी कोई फाइल और फोल्डर कुछ भी नहीं है। राइट, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेते हैं। ओके, तो फोल्डर बनाने के लिए कमांड यूज़ करने वाले हैं हम mkdir। राइट, और फोल्डर नेम, जैसे मैंने फोल्डर लिखा है यहाँ पर हम तुम, एंड एंटर। जैसे मैंने एंटर किया तो यहाँ पर एक फोल्डर बन गया जिसका नाम हम तुम आ गया। राइट, अगर आपको कोई फाइल बनानी है तो कैसे बनाने वाले हैं, सिंपली टाइप टच, और टच कमांड आपको फाइल बना के देगी। फाइल का नाम आप जो भी देना चाहो, लाइक XYZ।
एंड एंटर। तो आप देखोगे यहाँ पर XYZ नाम की फाइल भी बन चुकी है। सिमिलरली अगर आपको कॉपी करना है XYZ फाइल को हम तुम फोल्डर के अंदर, तो क्या करना है, जस्ट टाइप करना है CP। तो नेक्स्ट कमांड कौन सी हुई हमारी, CP एंड द सोर्स पाथ। क्या लिखना है, सोर्स पाथ, कि कहाँ से आप कॉपी करना चाह रहे हो। तो पहले मैं LS करके चेक कर लूँ, यहाँ है, हाँ बिल्कुल यहाँ पर XYZ है। तो मैं इसको लिखूँगा CP एंड XYZ, और उसको कहाँ पर कॉपी करना है उसका नाम, तो हम तुम फोल्डर के अंदर, हम तुम डायरेक्टरी के अंदर आप इसको कॉपी करना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली लिखोगे हम तुम एंड स्लैश, इसके अंदर इसको पेस्ट कर दो, दैट्स इट, एंड हिट एंटर। तो देखते हैं यहाँ से तो कुछ शो नहीं हो रहा है, और आप LS करके देखोगे तो यही है। तो मैं पहले जाता हूँ CD हम तुम वाले फोल्डर के अंदर, और फिर LS करके देखो तो यहाँ पर मिल गया है। यही चीज़ आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हो, और आपको हम तुम के अंदर XYZ नाम का फोल्डर मिल गया है। ओके, और अगर मुझे एक और फोल्डर बना लेते हैं, MKDIR कूल, हम तुम के अंदर बना दिया। ओके, तो हम तुम के अंदर एक फोल्डर बन चुका है, किस नाम से, कूल नाम से। अगर आपको बैकवर्ड जाना है, लाइक पीछे जाना है वापस से, तो आप यूज़ करोगे CD एंड डबल डॉट। ध्यान रखना हमेशा कमांड के बाद स्पेस ज़रूर लगाना। तो CD देन स्पेस एंड डबल डॉट, एंटर करा और मैं पीछे आ गया। सिमिलरली दोबारा से मैं एंटर करूँगा तो मैं और पीछे चला जाऊँगा, बस यहीं तक रखना है अपन को, राइट। अब मैं वापस से हम तुम के अंदर चला जाता हूँ, तो यहाँ पर आ गया, और LS करके देखूँ तो यहाँ पर कूल और XYZ दो फोल्डर अवेलेबल हैं, जो कि यहाँ पर सॉरी एक फोल्डर और एक फाइल अवेलेबल है, राइट। अब मुझे कूल फोल्डर को डिलीट करना है, ठीक है। सो डिलीट करने की कमांड होगी RMDIR एंड द फोल्डर नेम कूल, बस। तो देखो यहाँ से कूल फोल्डर डिलीट हो गया। ओके, अब मुझे फाइल डिलीट करनी है, तो फाइल डिलीट करने के लिए भी आप यूज़ करोगे RM कमांड एंड XYZ द फाइल नेम एंड हिट एंटर, और ये भी गई। अब वापस से अपन इसमें एक फाइल और बना देते हैं, ठीक है। तो फाइल नेम इस बार वापस से लिख लेते हैं XYZ, सॉरी ये फोल्डर बनाएगा, सो मेरे को तो फाइल बनानी है, सो XYZ बन गई। अब मैं पीछे चला जाता हूँ एंड यहाँ पर आ गया। तो वापस से क्रिएट करनी है, तो यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दी है, ठीक है। और यहाँ से मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूंगा, जो आप कमेंट बॉक्स में आंसर बताना। उससे पहले एक और चीज़, कि अगर मुझे फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना है, तो कमांड तो है फोल्डर, यानी डायरेक्टरी के अंदर डायरेक्टरी बनानी, तो कमांड तो है MKDIR। लेकिन अगर MKDIR के आगे अगर आप फोल्डर का नेम लिखते हो, लाइक मैंने लिखा यहाँ पर हेलो, एंड स्पेस लगा के मैंने लिखा यहाँ पर कूल, एंड स्पेस लगा के मैंने लिखा यहाँ पर टेस्ट, तो क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर ये सारे फोल्डर बना के दे। तो अगर आपको एक साथ मल्टीपल फोल्डर्स बनाने हैं तो आप ये यूज़ कर सकते हो। ओके, देन अगर आपको फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा -P। अब मुझे कहाँ से पता चला ये -P है, तो सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप लिखो, किसी भी कमांड के बारे में डिटेल करना हो तो इसका ऑप्शन है -help। आपको लिखना है MKDIR स्पेस -help, और एंटर करोगे तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कमांड के बारे में। लेट मी एनलार्ज द टर्मिनल ऑल्सो, यहाँ पर आपको मिलेगा, और थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इसमें, ओके। तो यहाँ पर आपको मिल गया बहुत सारे आर्ग्यूमेंट, और यूज़ करने का तरीका भी आपको मिलेगा कि क्या लिखना है। सबसे पहले MKDIR के अंदर कमांड लिखनी है, देन इसके बाद ऑप्शंस लिखने हैं, यहाँ पर ये ऑप्शंस मिल गए, एंड उसके बाद आपको लिखना है डायरेक्टरी नेम। तो उसके बाद आप क्या लिखोगे, डायरेक्टरी नेम लिख दोगे, राइट। तो यहाँ पर अब ऑप्शंस में कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल हैं, -M ऑप्शन अवेलेबल है फॉर मॉड, ठीक है। इसको अपन नहीं देखने वाले हैं, वैसे परमिशंस देने के लिए हो गया। देन इसके बाद है -P मतलब पेरेंट्स, सो नो एरर इफ एग्जिस्टिंग मैक पेरेंट डायरेक्टरी एज नीडेड। तो जैसे ही यहाँ पर क्या हो रहा है कि अगर आपको फोल्डर के अंदर फोल्डर बनाना है तो आप -P यूज़ कर सकते हो। -P लगा, अगर मैं बिना -P के करके देखूँ तो फॉर एग्जांपल मुझे A के अंदर B के अंदर C बनाना है, तो आउटपुट आ रहा है कि आपको
आउटपुट में एरर मिलने वाला है जिसमें लिखा आ रहा है कि आपके पास ए नाम का फोल्डर ही नहीं है, तो मैं उसमें बी कैसे बनाऊंगा। ओके, तो सबसे पहले ए बनाना पड़ेगा। ये तो बहुत लेंथी प्रोसेस हो गया। इसी को इजी करने के लिए इन्होंने ऑप्शन दिया है mkdir-p कि अगर नहीं है तो एरर ना देकर क्रिएट कर देगा अगर नीड होगी तो। ओके, तो ए के अंदर बी, बी के अंदर सी, दैट्स इट। तो मैं एक बार इसको स्मॉल कर लेता हूँ। ओके, तो अपन बनाने वाले हैं डाउनलोड्स के अंदर। सो डाउनलोड्स के अंदर ये तो है ही सही, एंड के, तो हिट एंटर। ए बन गया, लाइक ए के अंदर जाकर देखा तो बी भी बन गया, एंड बी के अंदर जाके देखा तो सी भी बन गया। दैट्स अमेजिंग। ओके, सो अब डिलीट का खेल वापस से जारी करते हैं और थोड़ा सा वापस डाउनलोड वाले सेक्शन में जाकर अब मुझे कूल डिलीट करना है, तो आप डिलीट कर सकते हो। क्या लिखना है? RMDIR, ठीक, एंड द फोल्डर नेम, डिलीट। बट ये RMDIR कमांड सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी फोल्डर बनाती है, एम्प्टी फोल्डर को डिलीट करती है। ट्राई करके देख लेते हैं एम्प्टी फोल्डर है या नहीं। हम तुम के अंदर फाइल है, दैट मीन्स ये एम्प्टी फोल्डर नहीं है, ये एम्प्टी फोल्डर ही डिलीट हो रहा है। तो चलो हम तुम को डिलीट करके देख लेते हैं इससे। RMDIR एंड हम तुम, ओह डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी, इसने एरर दे दी। दैट मीन्स कि RMDIR से तो रिमूव नहीं होगा। तो इसका आंसर फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर आप दोगे। और आगे बढ़ते हैं। अगर मुझे फाइल रिमूव करनी है XYZ, राइट, सो फाइल रिमूव करने के लिए कमांड होगी RM एंड द फाइल नेम। ईजी, फाइल रिमूव करने के लिए कमांड होगी RM एंड द फाइल नेम। तो चेक कर लें, ओके, बिल्कुल फाइल डिलीट हो गई है। ओके, अगर किसी फाइल के अंदर कंटेंट देखना है तो मैं सबसे पहले एक फाइल बना लेता हूँ। टच सिर्फ और सिर्फ एम्प्टी फाइल बनाती है, तो मैं दोबारा से इस फाइल को बना लेता हूँ। और जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो मेरे को ग्राफिकली एक एडिटर खुल गया जिसमें मैं लिख लेता हूँ हेलो वर्ल्ड, दिस इज अ फ्लेयर्स। ओके, एंड मैंने इसको सेव कर लिया, देन क्लोज। अब मुझे ये फाइल को देखना है टर्मिनल पे, तो यू कैन यूज ए कैट कमांड एंड द फाइल नेम। तो आ गया हेलो वर्ल्ड, दिस इज अ फ्लेयर्स। ईजी था, ठीक है। लेकिन अगर आपको टर्मिनल के अंदर ही इस फाइल को एडिट करना है तो हमारा एक वीडियो है जो कि आपको, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसको भी देख सकते हो, जो कि विम एडिटर है। तो विम एडिटर की हेल्प से हम CLI के अंदर भी कमेंट या CLI में भी एडिट कर सकते हैं। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय।